Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के 11वें लेक्चर पर बात करेंगे। इससे पीछे हम लोगों ने 10 लेक्चर पर बात कर लिया है। चैनल्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे ये सारे लेक्चर्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जेंडर सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था। जेंडर सिलेक्शन के अलावा प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन, इसके साथ डोजेज कंपेंसेशन और प्री इम्प्लांटेशन जेंडर सिलेक्शन का एथिकल और लीगल इशू, बार बॉडीज और लियोन हाइपोथेसिस के बारे में देखा था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आगे सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में। ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स डिफरेंशिएशन ये दोनों हम लोगों ने पीछे के लेक्चर में पढ़ चुका है। आज हम लोग ड्रोसोफिला कैरियोटाइप में सेक्स डिटर्मिनेशन का चर्चा करेंगे। ड्रोसोफिला कैरियोटाइप, ड्रोसोफिला कैरियोटाइप में देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। और भी यहां पर बातों का चर्चा किया जाएगा कि केवल सेक्स क्रोमोसोम या फिर ऐसे कह सकते हैं क्रोमोसोम जो है वही केवल सेक्स के डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कुछ जगहों पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इन्वायरमेंटल फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे ड्रोसोफिला कैरियोटाइप में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा। अगर हम लोग ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम का बात करें तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्रोमोसोम में कि ये 2 टाइप का क्रोमोसोम, यहां भी 2 टाइप का क्रोमोसोम हम लोगों को यहां भी देखने के लिए मिलेगा। क्या सब? तो ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम का अगर बात करें जैसे ह्यूमन में ऑटोसोम क्या था? 22 पेयर। ह्यूमन में ऑटोसोम जो था वो क्या था? 22 पेयर। और जो सेक्स क्रोमोसोम था वो कितना था? 1 पेयर। XX या XY। अगर XX था यानी कि वो फीमेल में, और जो XY था वो कहां था? तो मेल में। उसी तरह से अगर हम लोग ऑटोसोम का यहां बात करें तो क्या होगा कि 3 पेयर ऑटोसोम जो है आपको देखने के लिए मिलता है, 3 पेयर। और यहां पर अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम का बात करें तो ये आपको मिलता है 1 पेयर। 3 पेयर ऑटोसोम और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम, ये भी नंबर आपको याद रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से और देखेंगे जरा गैमेट इन ड्रोसोफिला में अगर हम लोग, ये हो गया क्रोमोसोम। अब हम लोग गैमेट का बात कर ले जरा कि गैमेट जो है वो कितना है। तो गैमेट का अगर बात करें तो ये आपको मेल जो है इसका हेटेरोगैमेटी शो करेगा, मेल गैमेट हेटेरोगैमेटी शो करता है, जबकि फीमेल गैमेट जो है वो होमोगैमेटिक होगा, जिस तरह से ह्यूमन के केस में हुआ था। ध्यान देंगे जरा, यहां पर अगर देखें मेल गैमेट का बात करें तो आपको मिलेगा 3 + X, 3 + X एंड 3 + Y एंड 3 + Y। ये मेल के केस में देखने के लिए मिलेगा। ह्यूमन के केस में क्या था? 22 + X और 22 + Y, ये मेल के केस में था। 46 क्रोमोसोम है ना, तो 46 क्रोमोसोम में क्या होगा? 22 जो है वो X के साथ +X और 22 + Y, यानी कि 22 44 X और Y 46। चलिए उसी तरह से अगर हम लोग फीमेल गैमेट का बात करें, यहां इसका बात करें फीमेल गैमेट का, तो फीमेल गैमेट क्या होगा? फीमेल गैमेट जो है इसका होमोगैमेटिक शो करता है, जिस तरह से ह्यूमन का फीमेल गैमेट जो है वो क्या कर रहा था? होमोगैमेटी शो कर रहा था, यहां भी शो करेगा। क्या होगा आपको? 3 + X
3 प्लस एक्स। अब आपको अगर इसका क्रॉस कराने के लिए कहा जाए तो आपको हो जाएगा, क्रॉस किस तरह से कराया जाएगा, ध्यान देंगे जरा। क्रॉस एक बार आप केवल देखेंगे किस तरह से करना है। चलिए यहां हम लोग ले लेते हैं फीमेल गैमेट और यहां हम लोग ले लेते हैं मेल गैमेट, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट अगर लेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, और अगर यहां ले तो 3 प्लस एक्स एंड 3 प्लस वाई। अरे बोलो, यानी कि यहां हम लोग जो है फीमेल में लिख दे 6 प्लस एक्स एक्स, क्योंकि क्रोमोसोम टोटल कितना है, 3 पेयर और 1 पेयर। अरे बोलो 7, 8 क्रोमोसोम है ना, तो यहां हम लोग फीमेल में लिखे ये हो गया आपका 6 ऑटोसोम और प्लस में एक्स एक्स, ठीक है। यहां क्या लिखे 6 प्लस एक्स वाई, 6 प्लस एक्स वाई। अब क्या करोगे, इसको अलग करो, गैमेट निकालो, यानी कि 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स एंड 6 प्लस एक्स, सॉरी 3 प्लस एक्स, 6 नहीं, यहां पर इसे 3 प्लस एक्स एंड 3 प्लस एक्स। यहां पर गैमेट क्या होगा, 3 प्लस एक्स और यहां क्या होगा 3 प्लस वाई। बोलो बोलो, ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस करा सकते हो, इसको क्रॉस कराओगे तो 6 प्लस एक्स एक्स, इसको इसके साथ कराओगे तो 6 प्लस एक्स वाई, इस वाले को इसके साथ कराओगे तो 6 प्लस एक्स एक्स और इसको इसके साथ कराओगे तो 6 प्लस एक्स वाई, यानी कि 50% मेल और 50% फीमेल। अब इसको खुद से तुमको क्रॉस कराना है, वहां जगह छोड़ा गया है। अब यहां पर आपको क्रॉस कराना है, इसको वहां पर नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग जेनिक बैलेंस थ्योरी पे। थोड़ा सा यहां देखेंगे, जेनिक बैलेंस थ्योरी ड्रोसोफिला के ही केस में जो है दिया गया था, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा क्या किए कि हमेशा क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हमेशा क्या होगा, क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कुछ केस ऐसा है जहां पर इन्वायरमेंटल फैक्टर काम करेगा, कुछ केस ऐसा होगा जहां पर ऑटोसोम और एलोसोम, ये वाला जो ऑटोसोम और एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम जिसको कह रहे हैं, इसका ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का जो रेशियो है ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है कार्य कर सकता है। बात समझे, देखिए जरा, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स ये यही कहता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी। देखिए जेनिक बैलेंस थ्योरी जो ये क्या कहता है, इट states that instead of X chromosome, sex is determined by genic balance or ratio between X chromosome and autosome genomes। मतलब ये क्या कहता है, जेनिक बैलेंस थ्योरी का कहना है कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किसके द्वारा हो सकता है, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम का जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये दिया किसके द्वारा गया था, तो कैल्विन ब्रिग्स, किसके द्वारा, कैल्विन ब्रिग्स के द्वारा। ध्यान देंगे जरा, द थ्योरी इज बेसिकली अप्लीकेबल टू ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर ओवर व्हिच ब्रिग्स वर्कड। बात समझे, ब्रिग्स, कैल्विन ब्रिग्स नाम के साइंटिस्ट जो है वो ड्रोसोफिला मेलागोनेस्टर पे जो है एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसको कुछ रिजल्ट मिला। क्या मिला, तो ध्यान दीजिए, रिजल्ट ये मिला कि अगर जेनिक रेशियो यानी कि x बाय a, यानी कि अगर क्या है जेनिक रेशियो, जेनिक रेशियो किसको कहा, जेनिक रेशियो,
जेनिक रेशियो किसको कहा? तो जेनिक रेशियो कहा कि ये एक ऑटोसोम के लिए ए डिनोट किया और इस सेक्स क्रोमोसोम के लिए एक्स। बात समझ गए ना? ए बाय एक्स। बात समझे? यानी कि ऑटोसोम और एलोसोम का जो रेशियो निकला उसी को कहा वो जेनिक रेशियो। बात समझे ना? चलिए आगे बढ़िए जरा। तो यहां पर क्या होगा, ये जो जेनिक रेशियो है यानी कि एक्स बाय ए, एक्स बाय ए, ये अगर ये रेशियो अगर क्या आता है 1 आता है, ठीक है, क्या आता है 1.0, तो जो फीटस है वो होगी फर्टाइल फीमेल। वो क्या होगी? अरे वो क्या होगी? फर्टाइल फीमेल। ध्यान दो जरा, ये है आपका फर्टाइल फीमेल। ये क्या है? फर्टाइल फीमेल। अब देखिए जरा इसके बाद, अब देखो ये कैसे समझ, ये कैसे आया? ये अगर x बाय ए, x और a, बात समझ गए? यानी कि 1 पेयर बाय 3 पेयर, ये जिसको तुम सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हो, ये अगर क्या हुआ है कि इसका रेशियो, इस दोनों का रेशियो रिजल्ट 1 आया उसको, तो देखा गया कि जो मतलब जो फीटस है वो क्या है? फर्टाइल फीमेल है। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। बात समझ गए ना? आपको इसको केवल याद रखना है। बात समझे? ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, आपको एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर नहीं करना है। चलिए जेनिक रेशियो अगला देखिए। जेनिक रेशियो अगर 0.5 है तो फॉर्म्स अ मेल फ्रूट फ्लाई। ये जो हमारा जेनिक रेशियो है, जेनिक रेशियो, फिर से वही बात, एक्स बाय ए, तो ये रिजल्ट अगर आपको 0.5 मिलता है, क्या मिलता है? 0.5 मिलता है, तो जो फीटस होगा इसका, ये क्या होगा? मेल फ्रूट फ्लाई। मेल लिखिए केवल। ये क्या हो गया? ये जो रिजल्ट आएगा ये हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा? मेल। बात समझे? चलिए आगे देखिए जरा। एक्सप्रेशन ऑफ Melanase is not controlled by Y chromosome but is instead localized on autosome। क्या कहा गया? कि जो मेलनेस है, यहां पे तुमको यहां पर ध्यान दो, यहां कहीं तुमको लग रहा है कि ये क्रोमोसोम जो है ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम कर रहा है? कहीं है? कहीं नहीं। रेशियो, जेनिक रेशियो अगर इसको कंट्रोल कर रहा है तो क्या होगा? वाई क्रोमोसोम अगर वाई जो सेक्स क्रोमोसोम था वो अगर कंट्रोल करता तो जेनिक रेशियो का कहीं जरूरत ही नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि एक्सप्रेशन ऑफ मेलनेस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय वाई क्रोमोसोम बट इज इंस्टेड लोकलाइज्ड ऑन ऑटोसोम। ऑटोसोम के ऊपर होगा लेकिन वो कंट्रोल नहीं करेगा। द क्रोमोसोम कैरी फीमेल डिटरमाइनिंग जीन्स लाइक SXL, यानी कि यहां पर फिर वही बात कहा गया कि फीमेल वाला भी जो कैरेक्टर है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। चलिए, ब्रिज प्रपोज्ड दैट, ब्रिज क्या कहा? इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कुछ अपना दिया, जेनिक रेशियो इज लेस देन 0.5। अगर जेनिक रेशियो क्या है? लेस देन 0.5। यहां देखो पहले 1 आया, उसके बाद क्या आया? 0.5। अब क्या कह रहा है? जेनिक रेशियो लेस देन 0.5, लेस देन 0.5। तो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा क्या? तब जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा वो हो जाएगा प्रोड्यूस्ड इनफर्टाइल मेटामेल्स। क्या होगा? इनफर्टाइल मेटामेल्स। मेटामेल्स। बात समझे? क्या होगा? इनफर्टाइल मेटामेल्स होगा। तो कोई दिक्कत? चलिए
आगे बढ़िए और आगे हम लोग देखेंगे यहां उसके बाद अगर क्या हुआ जेनिक रेशियो 0.5 और जेनिक रेशियो बिटवीन 0.5 एंड 1.0 प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्सेस, ये तो देख ही चुके हैं यहां पर। अब देखिए अगला क्या है, अगला कहा जा रहा है जेनिक रेशियो ऑफ 1.5, अगर क्या है जेनिक रेशियो क्या 1.5 है तब क्या होगा, यहां देखिए जेनिक रेशियो समझ में आया ना, अब बस वहीं पर सारा कहानी है। अगर क्या है जेनिक रेशियो इक्वल टू 1.5 तो फीमेल अब जो है ये इनफर्टाइल फीमेल या हम लोग इसको सुपर फीमेल जो है स्टेराइल मेटा फीमेल, स्टेराइल मेटा फीमेल नाम देते हैं, मेटा फीमेल, स्टेराइल मेटा फीमेल। बात समझे, बात समझे। चलिए अब देखिए जरा ये जो स्टेराइल मेटा फीमेल है, स्टेराइल मेटा फीमेल और इनफर्टाइल मेटा मेल, ठीक है, इसको सुपर फीमेल कहोगे, इसको सुपर मेल कहोगे। बात समझे, इसको क्या कहा जाएगा सुपर फीमेल और इसको क्या कहा जाएगा सुपर मेल। तो ध्यान दीजिए एक बात और, इसको जो है जो कैल्विन ब्रिग्स है उनका कहना हुआ कि ये जो इनफर्टाइल मैमल्स सॉरी इनफर्टाइल मेटामेल्स और स्टेराइल मेटा फीमेल है इसको जो है ड्रोसोफिला का ग्लैमरस बॉय और ग्लैमरस गर्ल्स के नाम से जाना जा रहा है। ये कौन कहा, कैल्विन ब्रिग्स। क्यों कहा, कारण कुछ रहा होगा ना, ग्लैमरस, ग्लैमरस मतलब क्या, डिजाइनर जिसको कहते हो, मतलब जिसमें मतलब डिजाइन कुछ अलग तरह का डिजाइन है, मतलब पूरा जो ये दुनिया जिस हिसाब से चल रही है उससे हटके, तो ये ग्लैमर्स हुआ, वही ना हुआ ग्लैमर। अब देखो जरा क्या होता है कि ये जो इनफर्टाइल मेटामेल या इनफर्टाइल मेटा फीमेल का, स्टेराइल मेटा फीमेल का बात करोगे, सुपर मेल या सुपर फीमेल का, तो अब होता क्या ना कि आधा हिस्सा, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये मान के चलो अगर ये मान लेते हैं फ्रूट फ्ला है, ठीक है, तो यहां क्या होगा, इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला एक जो है इसका ये वाला विंग्स बड़ा है, एक छोटा होगा। एक तरफ का जो आई है वो रेड है, दूसरे तरफ का आई जो एक तरफ का आई मान लेते हैं रेड, तो इसको जरा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं क्या है रेड है, तो ये आई इसका क्या होगा व्हाइट होगा, ये वाला विंग्स बड़ा होगा और ये वाला विंग्स क्या होगा छोटा होगा। मतलब ग्लैमर्स देखने के लिए इसे मिलता है इस तरह के सुपर मेल या सुपर फीमेल में, इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, इसलिए हम लोग इसको ग्लैमर्स बॉय और ग्लैमर्स गर्ल्स के नाम से जानते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, बात समझ में आई। यही कहानी है किसका, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन यहां से ये वाला जो है ना जेनिक रेशियो वाला, ये जिपमर जब होता था तो खूब पूछा जाता था। बात समझ गए, जिपमर के बाद ये क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, लेकिन कोई ठिकाना भी नहीं है। बात समझ गए ना, तो इसलिए जो है तो याद करके रखना, एम्स मिक्स हुआ है तो हो सकता है कि इसका जो है फिर से जीर्णोद्धार कर दिया जाए कि चलिए बताइए अगर जेनिक रेशियो ड्रोसोफिला में ये है तो ये क्या आपको देखने के लिए मिलता है। ये नया कुछ नहीं है, जेनिक बैलेंस थ्योरी कोई चर्चा नहीं है बुक में एनसीईआरटी में, लेकिन ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन में इसका जरूरत है आपको। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। अपर लेवल का जो है ना कहानी है, ये अपर लेवल का कहानी है। चलिए आगे बढ़िए। अब इसके बाद क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन पे आते हैं। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, चलिए आगे हम लोग क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का बात कर रहे हैं। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में अभी तक हम लोग मेल हेट्रोगैमेटी देख रहे हैं। मेल हेट्रोगैमेटी में हम लोग जो है XXXY टाइप का चर्चा खत्म कर लिया। इसमें ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा, और अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े कि ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह से होगा, यानी कि XXXY टाइप का सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोगों का हो चुका है। अब क्या देखेंगे, तो यहां देखेंगे XXXY
ओ टाइप, एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप, एक्स 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 वाई टाइप खत्म। दूसरा क्या है मेल हेट्रोगैमेटी का एक्स 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 ओ टाइप। तो देखते हैं जरा कि जो एक्स 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 ओ टाइप है, एक्स 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 ओ टाइप का जो कंडीशन है ये हम लोगों को कहां पर देखने के लिए मिलता है। तो एक्स 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 ओ टाइप का कंडीशन हम लोग को राउंड वर्म और कुछ इंसेक्ट जैसे ग्रास होपर, कॉकरोच इसमें देखने के लिए मिलेगा। बात समझ गए कहां मिलेगा, यहां ध्यान दीजिए। अब ये सब इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तुमसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी आपको जो है गैमिट नहीं दिया जाएगा, नाम दे दिया, क्या दिया कि आप जो है कॉकरोच का या ग्रास होपर का या राउंड वर्म का जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कर करके बताइए। तो आपको ऑटोमेटिक समझना है वहां क्या होगा, एक्स 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 ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन चल रहा है। चलिए देखिए जरा, इन राउंड वर्म एंड सम इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर एंड कॉकरोच द फीमेल हैव टू सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स व्हाइल द मेल हैव ओनली वन क्रोमोसोम एक्स डेजिग्नेटेड एक्स एंड ओ टाइप। समझ गया, फीमेल में कितना क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम, और मेल में कितना क्रोमोसोम है, फीमेल में जो 2 क्रोमोसोम है वो क्या सब है एक्स, और फीमेल में कितना एक ही है एक्स, और दूसरा जो हिस्सा है वो क्या है 0, ओ इसको कहेंगे या नोट कह सकते हैं। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते आगे जरा, फीमेल आर क्या है, फीमेल होमोगैमेटिक है, मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक। फीमेल है ना होमोगैमेटिक, अरे बोलो होमोगैमेटिक किसको कहे, जिसमें एक ही तरह का क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उसको हम लोग होमोगैमेटिक कहते हैं। तो एक्स एक्स तो एक ही जैसा है, और ये क्या हुआ हेट्रोगैमेटिक, क्योंकि एक्स और ओ हो गया। बात समझ गए, हेट्रोगैमेटिक है। चलिए, मेल्स आर हेट्रोगैमेटिक विथ हाफ ऑफ मेल गैमेट कैरिंग वाई क्रोमोसोम A+X while the other half bearing divide of it, यानी कि A+ नोट। हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे जरा, अब यहां पर ध्यान देंगे कि यहां जो मेल है और जो फीमेल है वो किस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम लोग मेल का बात करें और अगर हम लोग फीमेल क्रोमोसोम का बात करें, तो मेल में जो आपको देखने के लिए रिजल्ट मिलेगा ये मिलता है ए। अगर हम लोग मेल का बात करें तो ए, यानी कि ये क्या हो गया इसका ऑटोसोम, ऑटोसोम तो सभी में होगा ये तो जानते ही हैं। और सेक्स क्रोमोसोम जो है ये क्या हो जाएगा, मेल है अगर तो एक्स ओ, एक्स और ओ। फीमेल में क्या है, फीमेल में हो गया ए प्लस एक्स एक्स। अब आपको गैमेट अलग करके क्रॉस कराने के लिए आ रहा है, गैमेट हम अलग करके दिखा रहे हैं आपको। अब आपको क्रॉस खुद से फिर कराना है, क्या है तो ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, और यहां क्या होगा ए प्लस ओ, ठीक है। ए प्लस, यहां देखो ए प्लस एक्स और ए प्लस ओ लेना होगा, यानी कि ऑटोसोम हाफ जो है इस क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम के साथ और हाफ ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम के साथ। बात समझ गए। दूसरा जो हम लोगों के पास रिजल्ट है फीमेल में, ये क्या मिलने वाला है, तो ये मिल जाएगा ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स, और दूसरा क्या देखने के लिए मिलेगा ए प्लस एक्स, ये नहीं मिलेगा। अब आप इसको क्रॉस कराइए, 50% मेल 50% फीमेल, क्योंकि यहां देखिए ये एक्स एक्स हो गया क्या फीमेल, एक्स एक्स हो गया फीमेल 50%, एक्स ओ मेल। बात समझ गए ना, यानी कि 50% मेल और 50% फीमेल देखने के लिए मिलता है आपको, आप इसको क्रॉस खुद से करा लेंगे। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अब हम लोग कहा फीमेल हेट्रोगैमेटी पे। इस तरह से हम लोग जो है एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप भी क्या किए, खत्म कर लिए। अब हम लोगों के पास क्या है फीमेल हेट्रोगैमेटी, यानी कि फीमेल अगर हेट्रोगैमेटी शो कर रही है इस तरह का कंडीशन ZZ ZW,
जेड 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 ओ टाइप, तो हम लोगों के पास जो है रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब किस तरह से आएगा इसको जरा देखते हैं। और उसके बाद हम लोग इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो शुरुआत में चर्चा किया गया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंट भी क्या करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ गए और बात समझा? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और देखते हैं फीमेल हेट्रोगैमिटी में जेड जेड जेड, सबसे पहले देखेंगे ये वाला जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ध्यान देंगे जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप। जेड 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 डब्ल्यू टाइप, ठीक है, ध्यान नहीं कीजिए जरा। फिर से वही बात, अगर आपको क्या करना है, लिखना है मेल और फीमेल, तो कैसे लिखेंगे, तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे। ले लिए यहां पर क्या, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब देखिए क्रोमोसोम इसका जो है कैसे लिखा जाएगा, यहां देखिए हेट्रोगैमिटी कौन शो कर रही है, फीमेल का ना बात कर रहे हैं हम लोग। अरे फीमेल हेट्रोगैमिटी में ना चल रहे हैं, तो हेट्रोगैमिटी ये वाला ना है, तो ये होगा क्या, फीमेल का, और ये वाला होगा फीमेल का, यानी कि जेड जेड जो है ये क्या है, मेल का। ऑटोमेटिक समझ में आएगा, अरे आएगा। चलिए आगे देखिए जरा, तो यहां हम लोग लिखते हैं जरा इसको, क्या मेल के लिए तो हो जाएगा सर ए प्लस जेड जेड हो जाएगा, और यहां अगर लिखेंगे तो फीमेल के लिए क्या होगा, क्या होगा ए प्लस जेड डब्ल्यू, ए प्लस जेड डब्ल्यू। अब देखो जरा क्रॉस करवाने के लिए फिर से यही वाला कहानी करना है, ए प्लस जेड ए प्लस जेड ए प्लस जेड ए प्लस डब्ल्यू, क्रॉस करवाइए, रिजल्ट निकलेगा 50% मेल 50% फीमेल। इस समय कुछ नहीं है, क्रॉस आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर समझ में आ चुका है तो ये सारा क्रॉस उसी तरह से जो है, ठीक है। तीसरे ही क्लास में ये सारा चीज क्या किया गया है, डिस्कस कर दिया गया है। बात समझ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जेड 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 डब्ल्यू टाइप तो देख लिए, अब देखिए जरा ये होगा कहां, जेड 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 डब्ल्यू टाइप आपको देखने के लिए मिलता है बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में ये आपको देखने के लिए मिलता है। एक्स 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 ओ टाइप कहां था, तो राउंड वॉर्म और इंसेक्ट में, राउंड वॉर्म एंड इंसेक्ट में ये आपको देखने के लिए मिलता है। इंसेक्ट में याद रखना कॉकरोच और ग्रास होपर मेन जो है इसका जो है यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आई? बढ़ जाए आगे, चलिए जेड 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 डब्ल्यू तो हो गया, अब हम लोगों के पास क्या है, तो जेड 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 ओ टाइप। अब जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या है, जेड 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 ओ टाइप। जेड 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 ओ टाइप। तो ये जो रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां ये वाला क्या है, मेल, और ये वाला फीमेल। कैसे कैसे, क्योंकि सर हम लोग मेल हेट्रोगैमिटी देख रहे हैं, हेट्रोगैमिटी वाला जो कंडीशन है, सॉरी फीमेल हेट्रोगैमिटी देख रहे हैं, और हेट्रोगैमिटी वाला जो कंडीशन है वो फीमेल वाले केस में देखने के लिए मिलेगा। क्या ठीक है? चलिए आगे बढ़िए। तो यहां फिर से वही बात, पुरानी कहानी फिर से चलेगी, ए प्लस जेड जेड मेल के लिए, ए प्लस जेड ओ फीमेल के लिए, ए प्लस जेड गैमेट ए प्लस जेड और ए प्लस जेड। यहां जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्या होगा रिजल्ट, ए प्लस जेड ए प्लस ओ, ठीक है, ए प्लस जेड और ए प्लस ओ। अब क्रॉस करवा दीजिए खुद से, एक क्रॉस हम करवा देते हैं आपको, टोटल ऊपर का समझ में जो है ये सारा कहानी आ जाएगा। देखिए इसका क्रॉस इसके साथ होगा एक, तो ये आपको मिलेगा क्या, ए प्लस जेड जेड। इस दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, ए प्लस जेड ओ। इस दोनों का क्रॉस किया जाएगा तो क्या होगा,
ए प्लस जेड जेड, और इस दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो ए प्लस जेड ओ। यही रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो ध्यान दीजिए ए जेड जेड ए जेड जेड, यानी कि 50% केस में मेल, और ए प्लस जेडो ए प्लस जेडो फीमेल। यानी कि हम लोग इसको जरा कर देते हैं कवर, यहां पर ये मेल और ये वाला मेल, ये वाला केस मेल और बाकी जो घेरा हुआ नहीं है वो फीमेल रिजल्ट। बात समझ में आ गई? तो यही सारा कहानी है किसका, फीमेल हेट्रोगैमिटी का। इस तरह से हम लोग क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन कर लिए, खत्म। आगे हम लोग शुरू करेंगे एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, चलिए देखते हैं जरा एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में किस तरह से सेक्स डिटरमाइन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन पे बात करेंगे। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग का खत्म हो चुका है। एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर हम लोग बात करें तो किस तरह से एनवायरमेंट जो है किसी ऑर्गेनिज्म के सेक्स डिटर्मिनेशन का कार्य करता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। ध्यान देंगे, इन सम एनिमल्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज बेस्ड प्योरली ऑन एनवायरमेंट फैक्टर। मतलब किसके ऊपर डिपेंड है? सीधा सीधा एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर। देखिए जरा ये फैक्टर क्या सब है, तो एसोसिएशन विथ फीमेल्स, यानी कि फीमेल के कांटेक्ट में अगर है, ध्यान दीजिए क्या कहा गया, बेस्ड प्योरली ऑन, इन सम एनिमल्स सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड प्योरली ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल फैक्टर। देखिए जरा क्या सब है, तो सबसे पहला जो एनवायरमेंटल फैक्टर में है वो है क्या, एसोसिएशन विथ फीमेल। एसोसिएशन विथ फीमेल। दूसरा जो आपको देखने के लिए मिलता है यह एग साइज नंबर 2 में, और नंबर 3 जो है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, नंबर 3 इसमें आपको देखने के लिए मिलता है इनक्यूबेशन टेम्परेचर। इनक्यूबेशन टेम्परेचर। ये 3 चीजें है सेक्स डिटर्मिनेशन, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन में फैक्टर जो क्या करता है, सेक्स को, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को डिटरमाइंड करने का काम करता है। सबसे पहला हम लोग शुरू करेंगे एसोसिएशन विथ फीमेल, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन फीमेल के साथ है, यानी कि फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है उसके कांटेक्ट में है, तो उसका सेक्स डिटरमाइंड कैसे होगा ये जरा समझिए। ये है कहां, तो लार्वा ऑफ सी वर्म वोनिलिया, ठीक है, इज सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड। अगर ये वर्म का बात करें वोनिलिया का, अगर ये सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड है, ध्यान देंगे जरा, सेक्सुअली डिटर्मिनेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के बारे में आपको बेहतर ढंग से समझा दिया गया 6ठी क्लास में, ठीक है। वहां पर आपको बता दिया था सेक्स का डिटर्मिनेशन अलग कहानी है और सेक्स का डिफरेंशिएशन अलग कहानी है। यानी कि अगर मान लेते हैं कि जो लार्वा है वोनिलिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये जो वोनिलिया है, ये वोनिलिया, ये क्या है, सी वर्म है। अब यहां पर ये वोनिलिया क्या है कि सेक्स जो है इसका अभी अनडिफरेंशिएट है, अनडिफरेंशिएट है मतलब अनडिफरेंशिएट है मतलब क्या, अभी हम लोगों को ये पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल। आप समझ गए, ये क्या है, मेल है या फीमेल, इसका पता अभी हम लोगों को नहीं है। अब हम लोग क्या करें, तो करें ये कि अगर इसका एसोसिएशन किसके साथ है,
फीमेल के साथ हो सकता है, या फिर ऐसा ऑर्गेनिज्म का यानी कि जिस बोनीलिया का सेक्स अनडिफरेंशिएटेड है अभी, ये मेल के साथ कांटेक्ट में हो सकता है। तो दो कंडीशन बनता है क्या, कांटेक्ट विथ फीमेल, कांटेक्ट विथ फीमेल। कौन, अरे कौन बोलो, कांटेक्ट विथ मेल, कौन, तो बोनीलिया। ठीक है, जैसे ये वोनीलिया जो सेक्स अनडिफरेंशिएटेड है, दो ही कंडीशन ना बतेगा कि ऑर्गेनिज्म या तो मेल है या फीमेल है जिसके कांटेक्ट में वो है। और अगर ये फीमेल ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में है तो इस वोनीलिया का जो सेक्स डिफरेंशिएशन जब होगा तो ये वोनीलिया फॉर्म होगा मेल बेबी में। और यहां पर अगर ये मेल के कांटेक्ट में है तो ये क्या बनेगा, फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन जो है यहां पर देखने के लिए मिलता है। बात समझे, अरे बात समझे, अगर ये क्या है फीमेल के कांटेक्ट में है तो डेवलप्स इनटू मेल, और अगर मेल के कांटेक्ट में है तो डेवलप्स इनटू फीमेल। बात समझे, तो ये है एसोसिएशन विथ फीमेल। क्या कोई दिक्कत, एसोसिएशन विथ फीमेल के बॉडी का कंडीशन ये आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा क्या है, एग साइज, यानी कि एग का साइज भी ये डिफाइन मतलब डिटरमाइन या डिफरेंशिएट करेगा कि जो आगे फॉर्मेशन होगा फीटस का वो क्या होगा। तो ये आपको एक साइज देखने के लिए मिलता है कहां, तो डायनोफिलस में, सी वॉर्म में, इन सी वॉर्म डायनोफिलस द साइज ऑफ एग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ डेवलपिंग एनिमल। यानी कि एग साइज डिटरमाइन कर देगा क्या कि वो जो सेक्स है उस मतलब आने वाले जनरेशन का वो क्या होगा। तो इसको जरा समझेंगे तो दो ही ना हो सकता है, एक लार्ज साइज एग हो सकता है, एक जो है क्या हो सकता है, लार्ज साइज्ड एग, और उसके बाद स्मॉल साइज्ड एग। लार्ज साइज्ड एग होगा और स्मॉल साइज्ड जो एग होगा ये क्या होगा, ध्यान देंगे जरा। अगर क्या है कि एग साइज ऑफ एग जो है वो क्या है, बड़ा है, लार्ज है, तो जो फीटस होगा वो होगा डेवलप्स इनटू फीमेल। तो क्या होगी, डेवलप्स इनटू फीमेल। और अगर एग साइज छोटा है तो ये डिफरेंशिएट होगा किसमें, मेल में। ये सब देखा गया है, इस सब में आपको ज्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है, ये सारा चीज एक्सपेरिमेंट करके दिया गया है आपके पास, आपके सामने जो बात रखा जा रहा है ये सारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। इसमें आपको सोचना नहीं ये आखिर में हो क्यों रहा है। बात समझ गए ना, क्योंकि नेचर में हम लोग पहले से देख रहे हैं कि नेचर में बहुत सारा चीज ऐसा है जिसमें से कुछ चीजों को हम लोगों ने आज तक जान लिया, और बहुत सारा चीज अभी भी ऐसा है जिसके बारे में हम लोग को अभी पता नहीं है। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़िए। इनक्यूबेशन टेम्परेचर, ध्यान दो, इनक्यूबेशन टेम्परेचर क्या है, इनक्यूबेशन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन भी हम लोग इसको कह सकते हैं। बात समझ गए, इंक्यूबेशन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखो जरा, हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जहां हो रहा है वो बाद में देखेंगे कहां हो रहा है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपने अंडे को हमेशा घेर करके बैठे रहेगा, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर उसका मेंटेन हो रहा है, वह इसीलिए ना कर रहा है, और तो कोई लॉजिक है नहीं उसके पीछे, या प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। दो ही बात है कि या तो क्या कर रहा है कि वहां पर टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, और या तो क्या कर रहा है कि प्रोटेक्शन के से कर रहा है, प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटेक्शन इसलिए हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि वहां क्या है कि ऑटोमेटिक, तो वहां वो क्या है पहले से उतना हार्ड लेयर है, उसको तो कोई खा ऐसे भी नहीं सकता कैल्शियम को। बात समझ गए ना, तो वहां क्या है कि मेन यही है, टेम्परेचर जो है वो फैक्टर है जिसके कारण उसको वो उसको वो इंक्यूबेट जो है वो कर रहा है। तो अगर सब टेम्परेचर अगर कारण है सेक्स डिटर्मिनेशन में, तो कोई एक ही सेक्स का फॉर्मेशन हमेशा होगा। काहे होगा, ध्यान दो इधर, काहे होगा ऐसा। तो अगर सर बात करें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो तो हमेशा अपने अंडे को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर में बैठा हुआ या घेर करके बैठा हुआ, टेम्परेचर तो मेंटेन ही है हमेशा, है कि नहीं है। लेकिन उसका सेक्स जो है वो अलग अलग कैसे हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि ज्यादा टेम्परेचर पे फीमेल हो रही है, मान लेते हैं, अभी कुछ आपको कहा नहीं गया कि यही ये हो जाएगा,
आपको क्या कहा गया, मान लेते कि अगर अधिक टेम्परेचर पर 35 डिग्री टेम्परेचर अगर मान लेते हैं और उस पे अगर फीमेल का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमेशा फीमेल बेबी का ही फॉर्मेशन होते रहेगा जनरेशन टू जनरेशन, मेल बेबी बना कैसे। और अगर उस टेम्परेचर पर मेल बेबी का फॉर्मेशन हो रहा तो हमेशा मेल बेबी बनते जाता, फीमेल बेबी का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। बात समझ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं, कि वो तो कभी छोड़ नहीं रहा उसको, टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेक्स देखने के लिए बदलता हुआ सेक्स रेशियो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, उसका कारण क्या है, तो अब समझेंगे जरा। इनक्यूबेशन टेम्परेचर जो है उसके कारण सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा, यानी कि जो उसको दबा करके बैठा हुआ ना कोई ऑर्गेनिज्म, उसके कारण अगर तुम सोच रहे हो कि सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है या सेक्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। एक क्रिटिकल टाइम है और उस टाइम में अगर उतना टेम्परेचर है तो होगा। नहीं समझे बात को, जैसे मान के चले ऐसा कि 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर रहेगा तो फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। तो ये अब हमेशा नहीं कि 35 हमेशा है, हमेशा रहना चाहिए, और कभी अगर 35 हो गया तो फीमेल बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। एक क्रिटिकल टाइम है, एक ड्यूरेशन, उस एग का जो एग है वहां पे जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन चल रहा है उसके नीचे, उसका एक समय है ना, एक डेफिनेट समय में वो बाहर आता है वहां से ऑर्गेनिज्म उस अंडे से, तो वहां पर उस अंडे का जो क्रिटिकल टाइम है उस टाइम में अगर टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास है तब जाकर के क्या होगा, फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। अब देखो, अब तो जरूरी नहीं है कि उस क्रिटिकल टाइम में वो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर बैठे रहे, क्योंकि अब ऑर्गेनिज्म तो हमेशा वहां नहीं ना रहेगा उसको घेर करके बैठा हुआ। उस ऑर्गेनिज्म को तो फूड के लिए भी न जाना है, अरे बोलो शेल्टर के लिए भी ना उसको खोजबीन करके रखना है, तो फूड शेल्टर के लिए तो जाएगा ही बाहर। अगर वो क्रिटिकल टेम्परेचर उसी समय में आ गया तब, अब तो 35 डिग्री टेम्परेचर नहीं है उस एग का, तो हो सकता है कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया और डिक्रीज करने के कारण अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेल बेबी का। बात समझिए, ये प्रोसेस समझ में आ गई अगर, तो आगे जो अब कहानी पढ़ा जाएगा पूरा महाभारत इसका ये वहीं लिखा गया है। बात समझ गए, चलिए देखिए जरा क्या कहा गया। In many species of reptiles, genotypic sex determination (GSD) is involved at conception based on sex chromosome composition। यानी कि ध्यान देंगे अब जरा, कुछ रेप्टाइल्स में आपको दोनों तरह का कंडीशन मिलेगा, क्या सब, एक इन्वायरमेंटल और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम वाला, यानी कि वही ZZ टाइप देखने के लिए भी मिलेगा। अभी देखते हैं। इन मेनी स्नेक्स इंक्लूडिंग वाइपर्स, वाइपर्स में क्या होता है, ZZZW मोड इज इन इफेक्ट, मतलब जो वाइपर स्नैक है उसमें क्या होगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन्वायरमेंट से नहीं हो रहा है, उसके लिए क्या है ZZZW। अभी तुरंत पीछे पढ़े थे हम लोग, किसमें, ड्रोसोफिला, सॉरी ZZW जो है वो अभी तुरंत हम लोग किसमें पढ़े थे, पीछे पढ़े थे ड्रोसोफिला में, नहीं ड्रोसोफिला में नहीं पढ़े थे, कहां पढ़े थे, बर्ड्स में और कुछ रेप्टाइल्स में, बर्ड्स और कुछ रेप्टाइल्स में पढ़े ना, तो वाइपर्स भी उसी रेप्टाइल्स में आएगा। वाइपर सांप जो है उसी रेप्टाइल्स में आ रहा है जिसमें ZZZW मोड जो है वो इफेक्ट में। इन बोज एंड पाइथन्स, अजगर और बोन्स, बोज, ध्यान दो, पाइथन के बारे में जानते ही हो, अजगर, अजगर सांप के बारे में जानते हो ना, वो कैसा सांप है, वो खाता, मतलब वो डसता नहीं है किसी को, क्या करता है, निगल जाता है। बात समझ गया। और जो स्नैक है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी मजबूत होता है सांप का, अजगर का। ये चाहे हेयर हो, हुफ हो, नेल हो, बोन हो, सबको डाइजेस्ट कर जाता है। अब समझ लो इसका सेक्रेटरी जूस जो है वो कितना ज्यादा मजबूत है कि ये क्या किया कि सब कुछ को डाइजेस्ट करके रख सकता है, मतलब डाइजेस्ट कर सकता है। पहले तुमको वो निकल गया, उसके बाद उसका डाइजेशन आराम से क्या होगा, नीचे चलते रहेगा। और ध्यान दो कि इसके बॉडी का ये जो मतलब पाइथन है इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी फील कर सकता है। तुमको ये मारेगा क्या, कहे काटेगा नहीं, क्या करेगा, अगर तुम उसके कांटेक्ट में आ गए तो तुमको चारों तरफ से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, लपेट करके और लगातार दबाते रहेगा। तब तक दबाएगा जब तक तुम्हारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, यानी कि हार्ट बीट, अब सोच लो कि जो चीज ब्लड के सर्कुलेशन को फील कर सकता है वो हार्ट बीट को भी सुन ही सकता है, तो हार्ट बीट उसको जब तक सुनाई देगा तब तक वो लगातार जो है मसल कंट्रैक्शन जो है वो तुम्हारे ऊपर करते रहेगा।
और जब तुम्हारा हार्ट बीट बंद तब तुमको छोड़ देगा और निकल जाएगा। बात समझ गए? तो उसका हम लोग को उसका जानकारी नहीं लेना, हम लोग को समझना है यहाँ पाइथन के बारे में कि किस तरह से एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन वहां चल रहा था, या चर्चा हुआ तो थोड़ा सा हम जो है उस पर चर्चा कर दिए। देखिए जरा क्या होगा, इन बोट्स एंड पाइथन इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश वन सेक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द अदर इन अदर सेक्स। यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन जो है करना क्या है, असंभव हो जाता है। इन मेनी लिजार्ड में, लिजार्ड बोथ द XY एंड ZW सिस्टम आर फाउंड। लिजार्ड में क्या है, XY और ZW, इस सबको लिखते जाना है। सिस्टम आर फाउंड डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। In many reptilian species, however, TSD is the norm. टेस्टिस वाला जो टेस्टिस फॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन था वो क्या है, नॉर्मल है। इंक्लूडिंग ऑल क्रोकोडाइल्स, मॉन्स्टर, टर्टल्स एंड सम लिजार्ड। Here sex determination is achieved according to the incubation temperature of egg during a critical period of एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। अभी तुरंत ही कही तुमको कि वो जो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है वो अगर क्रिटिकल जो उसका टाइम है उसी टाइम में उसी पीरियड में अगर क्या हुआ, टेम्परेचर अगर मेंटेन हुआ तभी वो या मेल या फीमेल का फॉर्मेशन किया जाएगा। ध्यान देंगे, इन टर्टल्स मेल आर प्रीडोमिनेंट बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, फीमेल एवं 33 डिग्री सेल्सियस एंड इक्वल नंबर ऑफ द टू सेक्स बिटवीन 28 to 33 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर टर्टल्स का बात करें और उस टर्टल्स का एग अगर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है तो वो मेल बेबी का फॉर्मेशन करेगा, मेल टर्टल्स का, और 33 डिग्री पे अगर गया तो वो फीमेल टर्टल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा। इन अमेरिकन एलिगेटर द टेम्परेचर ऑफ एग इंक्यूबेशन 30 डिग्री सेल्सियस और बिलो प्रोड्यूस फीमेल। यानी कि 30 जो अमेरिकन एलिगेटर है वहां 33 डिग्री या उससे कम है तो वहां क्या होगा, फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। और अगर 34 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो रहा है तो वो क्या होगा, मेल में चेंज हो जाता है। क्रोकोडाइल का बात करें, हाई टेम्परेचर इंक्लूड्स मेलनेस एंड लो टेम्परेचर इंक्लूड फीमेलनेस, इंड्यूस फीमेलनेस, मेलनेस और फीमेलनेस। पता चल गया। यानी कि जो क्रोकोडाइल है वहां पर क्या होगा कि ये जो है दोनों मेलनेस और फीमेलनेस में इस तरह से कहानी आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए? तो बस यही सारा कहानी है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। ये सारा मेंडलिज्म या उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ कहानी था, उसी पर आधारित कहानी जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हम लोग देखे। आगे के क्लास में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से हम लोग उस यूनिट को, उस आगे का चैप्टर एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ये सारा वहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सारा मॉडर्न जेनेटिक्स में आता है और उसको हम लोग एक नया यूनिट के साथ शुरू करेंगे, मॉडर्न जेनेटिक्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, बाकी का बात आगे के लेक्चर में किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।